विक्रांत, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि टीम इंडिया को हो क्या गया? क्या इतनी ही क्रिकेट थी टीम इंडिया की, खिलाड़ी थके हुए हैं, या जिस तरह आपको मैं सुन रहा था आपने कहा कि ऐसा लगा कहीं कि रोहित शर्मा के हाथ में बहुत कुछ है नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रोहित शर्मा के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। मैंने ये कहा कि शायद रोहित शर्मा बतौर कप्तान वर्ल्ड कप से ठीक पहले ज्यादा सवालों से जूझ रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, एक बड़े टूर्नामेंट से पहले जितने सवाल कम हो किसी टीम के पास, वो उतना बेहतर खेलती है। और टूर्नामेंट से पहले कुछ और सवाल थे, टूर्नामेंट के बीच में कुछ और सवाल हुए, और टूर्नामेंट के बाद एक और सवाल हो गया। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि क्या सिर्फ एक रविंद्र जडेजा के चोट लगने से क्या सारा का सारा गेम प्लान आपको ऑल्टर करना पड़ रहा है? क्या उसकी तैयारी नहीं थी? राहुल द्रविड़ ने अभी 4 दिन पहले कहा कि हमारे पास 15 प्लेयर है और हर प्लेयर के हमने जी 2-2 ऑप्शंस रखी हुई है। भाई, ऑप्शंस आपने रखी है क्योंकि आपने 25-26 T20 मुकाबलों में वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बहुत सारे प्लेयर्स को इंडिया खिला दिया। यहाँ तक कि 12 महीने पहले किसी हम 3 टीमें भी खिला सकते हैं। बात वो नहीं होती है। यार जी, बात ये होती है कि आपके पास प्लेयर है, प्लेयर बुरे नहीं है इंडिया के, अभी भी आप इनको उठा के देखें तो ये मैन टू मैन बेहतर होंगे, बट ये कॉम्बिनेशन के तौर पर तो अभी खेलना शुरू हुए। भाई, एक साल में मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सर्जरी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो जब आप इतना क्रिकेट ही नहीं खेले एक साथ, आप कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं? पहले मैच में आपने दिनेश कार्तिक को कहा ये है हमारे प्रेफर्ड विकेट कीपर, दूसरे में हार्दिक पांड्या को नाम देके कार्तिक और पंत दोनों खेल गए, तीसरे में आपके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि जडेजा बाहर हो गए, आपने कहा यार एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो चाहिए, तो दिनेश कार्तिक बाहर हो गए, ऋषभ पंत आ गए। अब आप कल वाले मैच में फिर से वही हुडा और पंत के साथ गए, लेकिन हुडा से तो हमने 2 मैचों में बॉल ही नहीं कराया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जब श्रीलंका के और पाकिस्तान के खेल रहे हैं, आपने तो तब बॉल नहीं करवाया। तो वो क्या बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे? अगर वो बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे तो 37 साल के दिनेश कार्तिक, जिनको आप 3 महीने पहले कमबैक करा रहे थे कि यार ये है, ही इज द फिनिशर वी नीड, उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप रास्ता सीधा हो, सीधा जाके बेहतर होता है। आप उसको दाएं बाएं जलेबी बना के उस रास्ते को तय करना चाहते हैं, उससे फायदा नहीं नुकसान होता है, जो अभी फिलहाल इस एशिया कप में भारत को हुआ है। गुप्ता जी, मेरा ख्याल है ये पहला मौका था जब भारत की टीम क्रिकेट के मैदान में थी और सरहद के इस पार लोग चाहते थे कि भारत जीते, क्योंकि ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान और भारत का एक और मुकाबला हो, एक और इतवार को पाक भारत मुकाबले का टाकरा हो। लेकिन हुआ नहीं इस तरह, और उसमें कई गलतियां की हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। मुझे ये कह लेने दीजिए, क्योंकि जब 28 अगस्त को पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ तो वहाँ रोहित शर्मा ने जिस तरह अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया था वो कमाल था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने कप्तानी की, वो छोटे कप्तान है नहीं, उनकी क़यादत में मुंबई इंडियंस 5 IPL टाइटल जीत चुकी है। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हों और आपके हार्दिक पांड्या जो है वो पहले मैच के बाद ऑफ कलर नजर आ रहे हो आपको, तो कप्तान को छठे बॉलर का ऑप्शन तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो आपको नहीं लगता था कि अगर आपने जो है वो छठे बॉलर के तौर पर किसी मुस्तनद बॉलर को ही टीम में शामिल कर लेते? आपकी बैटिंग तो इतनी लंबी थी। आपने सही कहा, इसीलिए मैंने देखिए कहा है, रोहित शर्मा जब कप्तान बने थे, ऑब्वियसली आप IPL की पेडिग्री की बात करते हैं, किसी IPL में इनकी कप्तानी देखी, इनफैक्ट इंडिया के लिए कप्तानी देखी, ये जो थोड़ी देर इन्होंने स्टैंडिंग कैप्टेंसी में, इनके पास टाइटल्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं। बनस्पत विराट जो कि परमानेंट कप्तान थे, उनके पास कोई टूर्नामेंट की जीत नहीं थी। और रोहित शर्मा का ये माना भी जाता है कि वो टीम के साथ बड़ा अच्छा लेके टीम को चलते हैं, उनकी सोच बड़ी सिंपल है। लेकिन आपने कहा, जो मेरे मानना है कि भारत ने तो कप्तानी में या मैनेजमेंट में या आपकी सिलेक्शन में बेसिक गलतियां की हैं, बेसिक एलिमेंट मिस्टेक्स जिसे कहते हैं। जैसे आपने अभी बात की, भाई आप कैसे 5 बॉलरों के साथ उतर सकते हैं? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कल रोहित ने बोला कि हमारे पास 6 थे और हम बड़े मैचों में भी 6 ही खिलाएंगे, लेकिन यहाँ हम 5 के साथ टेस्ट करना चाहते थे। मुझे ये आज तक नहीं समझ आई बात कि ये टेस्ट करने वाली बात कौन सी हो गई। वो टीम अपने आप को टेस्ट करती है जो उस शोबे में, जैसे T20 में आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप T20 में आप किसी के हाथ नहीं आते, तो आपने कहा चलो यार एक नई चीज इजाद करने की कोशिश करता हूँ, और 2 मैच हार गया, कोई बात नहीं यार, वर्ल्ड कप तो हम जीत रहे हैं। और भाई आप तो पिछले साल वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गए थे, और T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के हाथ आया नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे IPL है। बट आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है
या वो ये है कि हमने हमेशा T20 वनडे की एक्सटेंशन के तौर पर खेली है। जैसे हम वनडे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं प्लेयरों के साथ हम T20 खेलते हैं, और वो प्लेयर भी उसी तरीके से खेलता है। वो प्लेयर कहता है कि ठीक है यार, मैं 1, 2, 3 में हूं, मैं ना एंड तक जाऊंगा। विदेश में ऐसा नहीं होता। ये शायद इंडिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान मुझे नहीं पता, इस साल तो आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ये माइंडसेट है हमारे मुल्कों का, मैं ना एंड तक जाऊंगा, मैं ना एंड तक जाऊंगा। अरे भाई, एंड तक आपकी जरूरत नहीं है। आप अगर 140-50 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, एंड तक जाने में मैं 4 बॉलों का वेट नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता ना कि यार 16 से लेके ना 19.5 तक मैं सिंगल और दुक्कों पे खेलूंगा, मैं लास्ट 3 बॉल में 3 छक्के मार के बराबर कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है। कह के कोई बॉलर आपसे आखिरी 6 बॉलों में 6 छक्के नहीं खानेगा। सो यू हैव टू कीप द स्कोरबोर्ड मूविंग। और जो आपने बॉलर की बात की, भाई T20 में आप कैसे जीतते हो मैच? आप बना लो 200 रन, 200 भी चेज करा लोगे अगर आपको विकेटें नहीं मिलेंगी। श्रीलंका का नाम नहीं है ना, श्रीलंका के प्लेयरों का इतना नाम नहीं है। श्रीलंका मुल्क में जो हालात थे, हमें तो लगा पता नहीं यार क्रिकेट कैसे खेलेंगे। आज देखिए उन्होंने 3 क्या चेजेस किए, और ये भी फैक्ट है कि दुबई में टॉस जीतना टॉस हारना डिसाइड कर देता है। आई थिंक उस मैदान का रिकॉर्ड भी हम देख रहे थे कि आई थिंक एक मरतबा ऐसा हुआ कि चेज किया किसी ने T20 में, चेज नहीं कर पाई है कोई टीम T20 में, तो वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये तो एक मिस्टेक है यार, 5 बॉलर्स के साथ, और 5 नहीं है। अच्छा गुप्ता जी, एक जो आपने बात की अभी कि दुबई में टॉस बड़ा वाइटल होता है, मान ली आपकी बात, 44 मरतबा बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती, 36 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, लेकिन इंडिया की टीम अब इतनी छोटी भी नहीं कि वो टॉस के ऊपर मैच का फैसला करवा दे। और आपने बड़े नामों की बात की, बिल्कुल भी नहीं, आपने बड़े नामों की बात की, आपके हाथ में है ही नहीं है जी, ये टॉस तो आपके हाथ में होता नहीं, हाथ में है ही नहीं है। लेकिन कल जिस तरह कमबैक किया रोहित शर्मा ने आकर, विराट कोहली के जाने के बाद, उसके बाद KL राहुल के जाने के बाद, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब आप नए खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं तो बड़े खिलाड़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। उसमें कहीं इंडिया की टीम पीछे नजर आई। खासतौर पर अर्शदीप सिंह के कैच की बात हो रही है, वो कैच इतना कॉस्टली नहीं था। अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें, अगर आप श्रीलंका का मैच देखें, पाकिस्तान के खिलाफ 12 गेंदों पर जो है भारत 26 रन बचाने के दर पर मौजूद था। फिर श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंदों पर उनको 21 रन बचाने थे, और वो जो 19वां ओवर डालने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार, 1 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन दे दिए। और सेम उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ ऐसी लगभग परफॉर्मेंस दी, वहां पर उन्होंने 14 रन दे दिए, 2 चौके खा लिए, 2 वाइड बॉल कर दी। तो आप समझते हैं कि जो भारत के सीनियर क्रिकेटर हैं उनका बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल है। मैं चलिए, आपने भुवनेश्वर की ही बात की, और ये फैक्ट है कि जहां पर गेंद स्विंग होगा, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भुवनेश्वर ने क्या जबरदस्त बॉल डाला, लेकिन उसके बाद बॉल स्विंग होना कम हुआ। कल उनके पहले 2 ओवर स्विंग हुए बाय द वे, और 2 ओवर उनके बॉल ठीक ठाक स्विंग हुआ। श्रीलंका प्रॉब्लम में था। मेरा ये मानना था कि भुवनेश्वर कुमार को अब एंड के ओवरों तक मत बचाइए, क्योंकि आप ये माजी में, ये मैंने 2-3 साल से देखा है कि एंड के ओवर्स में उनका वो कंट्रोल नहीं रहता है। अच्छा, आप उनको, मैं कप्तान, मैं 3 ओवर नई बॉल से डलवा दूं, आपको नई बॉल से तो विकेट चाहिए थी ना। तो मुमकिन हार्दिक पांड्या से आपने 1 ओवर करवाया, चौथा, वहां पे ऐसी पिटाई हुई, फिर सब कुछ खुल गया। सो ये मुझे रोहित में थोड़ी सी लगी कमी। नॉर्मली वो अटैक करते हैं, वो देख जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार ये ना खिड़की खुल रही है, अब मुझे ये खिड़की भी खोलनी है, दरवाजा भी खोलना है। बट यहाँ पर वो मतलब क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, मुझे समझ नहीं आया। ये बॉलिंग अटैक या मैं हिंदुस्तान से बैठ के बोल रहा हूँ, इस टूर्नामेंट का जो मेन 4 टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, सबसे हल्का बॉलिंग अटैक इंडिया का था। अच्छा गुप्ता जी, यही जो आपने बात की है कि हल्का बॉलिंग अटैक था, सिर्फ आप ही नहीं, इंडिया में और लोग भी बात कर रहे हैं टीम के सिलेक्शन को लेकर। ऐसा लगा कि मन नहीं था कहीं इस टूर्नामेंट में कुछ करने के लिए टीम इंडिया का। हैरानकुन टूर्नामेंट है, एशिया कप में तो आपको जीतना चाहिए था, आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन जिस तरह की टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि अगर आपके जो मेन बॉलर थे जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ की वजह से टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब नहीं थे, वाई आपने शामी को क्यों नहीं रखा, वाई आपने सिराज को क्यों नहीं ट्राई किया, वाई आपने शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं रखा, कुलदीप यादव एक अच्छे स्पिनर हैं, उनको भी आप भूल कर आए। तो क्या ये टूर्नामेंट आपने एक्सपेरिमेंटली खेला है? खेलना तो नहीं चाहिए था, बट जिस दिन टीम चुनी गई थी और जब मैंने देखा 4 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर लेके आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं, मैंने तब कहा था, मैंने कहा यार हमें तो दुबई का इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से क्योंकि कोविड के कारण इन्हीं दिनों में IPL वहां होता है, और मैंने देखा है कि शुरुआती जो 8-10 दिन होते हैं वहां पे तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, बिकॉज ड्राई वेदर में आप शुरू में थोड़ी ड्राई विकेट दे दोगे, वो तो फट जाएंगी। आपको शुरू में विकेट ऐसी देनी पड़ती, घास देना पड़ता है ताकि विकेट थोड़ा लास्ट कर जाए। और मुझे ये यकीन था
कि शुरुआती मैचों में तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर्स विल हैव एन इम्पैक्ट। आपने ठीक कहा, बुमराह कुछ नहीं किया जा सकता, पता नहीं वर्ल्ड कप भी वो अवेलेबल होंगे नहीं, हर्षल पटेल को भी चोट है, पता नहीं वो वर्ल्ड कप अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। एंड आई एग्री विद यू, मोहम्मद शमी 3 महीने पहले एक तब मैं इंग्लैंड में था, तो एक मैंने कहानी पढ़ी, वो प्लांट हो जाती है ना, कि मोहम्मद शमी ना अब सिलेक्टर्स के रडार से निकल गए हैं T20। आई शॉक्ड। मैंने कहा यार इस बंदे ने गुजरात को आईपीएल जिताई है, मोहम्मद शमी को आप कह रहे हो कि रडार से निकल गए। और भाई वो अगर आपको पहले 2-3 ओवर में 2 विकेट दे देता है, 1 आउट कर देता है, जो उन्होंने आईपीएल में किया, आप और क्या मांगते हो। लेकिन आप चाहते हो डिबली डॉबली बॉलर खिलाते रहे। अभी 3 महीने पहले तक तो लोग हिंदुस्तान की बॉलिंग अटैक को कह रहे थे दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक। मैं आपके पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स को भी सुनता था, वो भी बोलते थे यार इंडिया जैसा फास्ट बॉलिंग अटैक, इंडिया जैसा। तो अचानक क्या हुआ, सिर्फ एक बुमराह। बिकॉज आपने जो 2-3 नाम लिए, मैं उमरान मलिक को भी उसमें जोड़ता हूँ। उमरान मलिक लेकर आप आ गए, फिर उसके बाद आपने उस लड़के को बाहर कर दिया। आपने ये कहा देखो यार T20 फॉर्मेट में ऐसा होता है ना, अगर एक मैच में पिटाई हो जाए प्लेयर का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो हम चाहते हैं यार लाल बॉल से बॉल डालें, वो भी फेयर था। बट आप अगर एक रास्ते में जा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक जैम है, तो ये थोड़ी है कि आप वहां से गली और कूचे का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। मैं नहीं कि ट्रैफिक जैम में बैठा रहूंगा। अरे भाई आपको जरूरत है, आप मोहम्मद शमी के पास जाओ। हालांकि मुझे अब लगता है कि इस हार से, कम से कम ये है कि इस हार से, क्योंकि मैं सवाल उठा रहा हूं, आप सवाल उठा रहे हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है, तो जिनकी जवाबदेही है अब वो प्रेशर में आएंगे ना। अब हो सकता है कि आपको मोहम्मद शमी को लाना पड़े।